जिन साथियों ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, तो ये आरपीएफ एनटीपीसी जेई और आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा कि बहुत इजी लग रहा है, बट इजी नहीं है। क्योंकि अगर इजी होता तो शायद कुछ लोग मेरे में मतलब वीडियो में कमेंट ना करते। कुछ लोगों ने पूछा कि इस क्वेश्चन का जो है आप सोल्यूशन बता दो, तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का पूरी तरह से बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन बताने वाली हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसने पूछ रखा है कि यदि ए का 5% प्लस बी का 4% इक्वल टू मतलब 2/3 कोष्ट में दे रखा है इसने ए का 6% एंड प्लस बी का 8% कोष्ट बंदा है। उसके बाद पूछ रहा है हो तो ए अनुपातिक बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है तो इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम नीचे उतारते हैं, इसको थोड़ा सॉर्ट करते हैं। ए का 5%, बी का प्लस लगा देते हैं, बी का 4% बराबर 2/3 कोष्ट के अंदर आपको ये दिया है ए का 6% प्लस बी का 8%। और इसके बाद इसने कोष्ट को बंद कर दिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे करना है कि जो ए है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो का मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब इनटू होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ए इसकी जगह इनटू का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद 5 है, ये जो परसेंटेज है तो इस परसेंटेज के नीचे 100 लगाते कि नहीं लगाते, क्योंकि परसेंटेज और 100% होता है। तो इसको जब परसेंटेज हटेगा तो 100 नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके नीचे हम 100 रख देते हैं। उसके बाद जो प्लस रखा है इसमें प्लस रख देते हैं। और उसके बाद ये बी होता है, बी को वैसे ही रख देंगे। उसके बाद इसने कहा है कि मतलब का, तो का आया है तो फिर से इंटू लगाते हैं, मतलब गुणा का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद 4 है, परसेंटेज दिया है तो 100 ऐसे लिख देते हैं और बराबर करते हुए फिर से वैसे ही उतार देते हैं और इसको ऐसे ही कर देते हैं। अब ए है, का मतलब वही आपका वही प्रोसेस ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि परसेंटेज है तो नीचे 0 लिख देते हैं। उसके बाद प्लस लगाते हैं, प्लस की जगह अब इसके बाद बी आया, उसके बाद फिर इसने कप दे दिया है, उसके बाद इंटू लगाते हैं और 8 लिखते हैं। और इसके बाद परसेंटेज है तो इसको 100 कर देते हैं और इसके अंदर बंद कर देते हैं। बंद कर दिया कि नहीं बंद कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो गुणा है तो 5 का गुणा ए में कर देते हैं। तो 5a, नीचे क्या लिखा है 100 लिखा है कि नहीं है। उसके बाद प्लस है तो प्लस को ऐसे ही लगा देते हैं, बीचों बीच है इसलिए प्लस लगा देते हैं बीचों बीच। फिर बी है, बी का गुणा 4 का 1 मिनट 4 का गुणा जब बी में करते हैं तो 4b आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद 100 नीचे लिख देते हैं और इक्वल कर देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, फिर से वही कर देते हैं, 2/3 लिख देते हैं। उसके बाद इस कोष्ट को हम जो अंदर लिखा हुआ है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए का जब 6 में गुणा करें तो 6a आएगा कि नहीं आएगा। तो 6a, नीचे 100 है तो 100 ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस है बीच में प्लस लिख देते हैं। उसके बाद जो 8 है, 8 हमारा है तो 8 का गुणा जब बी में होगा तो 8b आएगा कि नहीं आएगा। 8b आने के बाद नीचे 100 लिखा है 100 लिख देते हैं, कोष्ट को कर देते हैं हम बंद। ठीक है। उसके बाद ये आप लोग देख रहे हो कि 100, अगर इसका हम लासा करके करेंगे तो इसके नीचे 100 आएगा। उसके बाद गुणा इसमें ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं। कैसे, इसको हम ऐसे कर देते हैं कि 5a प्लस 4b और नीचे क्या लिख देते हैं 100 बराबर 2/3। और जो ये आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पीछे आपको कोई चिन्ह नहीं मिल रहा है। जब कोई चिन्ह नहीं मिलता है तो उस जगह हम कहाँ क्या करते हैं, इंटू का गुणा मतलब इंटू का चिन्ह लगा देते हैं। ऐसे हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद हम ये से इस प्रोसेस को बाहर ले आते हैं। गुणा का जैसे चिन्ह लगेगा तो ये प्रोसेस पूरा हम लोगों का जितना ये चीज़ है ये बाहर आ जाएगी। तो 6a ऐसे पूरा जितना था वैसे ही ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं और उसके बाद 100। ठीक है। अब जब ये है तो जैसे आप लोगों ने ये प्लस वाला इसको ऐसे सॉल्व किया था ना, इसको हम वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। मतलब अगर बाहर लाना है तो आपको ऐसे ही सॉल्व कर दो। एक स्टेप आप हम लोग को कम कर सकते हैं। जैसे कैसे कम कर सकते हैं,
जैसे इतना था इसको हम कम कर देंगे, नहीं ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, दिक्कत होगी। तो इसको जैसे हम ऐसे कर देते हैं 6a प्लस 8b और नीचे क्या लिख देते हैं 100, क्योंकि ऐसे शॉर्ट तो हमने इसको किया था कि नहीं किया था, वैसे इसको भी कर देंगे। करने के बाद आपको ये जो 100 है नीचे वाला दिख रहा होगा और ये 100 कट जाएगा नहीं। अब क्या बचा, 2/3 बचा कि नहीं बचा, तो ये 3 का गुणा हम इस पे कर देते हैं। तो 3 का गुणा जब इस पे करेंगे तो 5 तियाँ 15, क्योंकि 5 का गुणा जब इस पे 3 पे करेंगे तो 5 तियाँ 15 की आएगा कि नहीं आएगा। एक प्लस है, प्लस लग दिया। उसके बाद 4 का गुणा हम अब नहीं, 3 का गुणा जब 4 पे करेंगे तो 4 तियाँ 12 आएगा कि नहीं, तो 12b बराबर, अब ये बचा 2, तो 2 का गुणा हम इस पे करेंगे। ये चीज़ थी 6a प्लस 8b, तो इस पे हम गुणा कर दें, 8 6 दून 12। उसके बाद प्लस, अब 8 का गुणा 2 पे करेंगे तो 8 दूना 16b, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। अब उसके बाद ये जब इधर आएगा a और a माइनस, मतलब a को a की जगह पे रख देते हैं, b को b की जगह रख देते हैं। जैसे हम 15 ये है, 12 ये इधर आएगा तो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, क्योंकि इधर आए प्लस का, जब ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा कि नहीं, माइनस में आएगा। तो 15 में जब 12 घटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, 3a बराबर। अब जब b बचा तो b को भी उसके b के पास ले चलते हैं। तो जब b है, जो ये 16 प्लस में है, 16b प्लस में है और 12b माइनस प्लस में है, जब ये इधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस में। जब ये 12b 16b में घटेगा तो कितना आएगा, 4b, तो 4b। अब ये एक दूसरे से कटेंगे भी नहीं, अब इतना आ गया। अब इसने हम लोगों से क्या पूछा था कि a अनुपात b, तो ये हम लोगों का आंसर नहीं होगा कि 3 अनुपात कोई ऐसे एग्जाम में कर देता है कि 3:4 लिख के आंसर कर देता है और हम लोगों का गलत हो जाता है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करते हैं इन सवालों को हम हमेशा, अनुपात वाले को ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। मैं बता रही हूँ आपको, जैसे a अनुपात ये b है ना, तो इसको हम a के नीचे लेके आते हैं, a अनुपात, अब इसके बट्टा b, a बट्टा b कर देते हैं। उसके बाद बराबर का लगाते हैं, जो 4 है तो 4 को वहीं रखे रहना जहाँ पर 4 है, 4 लिख दिया। उसके बाद जो 3 है तो 3 नीचे आएगा कि नहीं आएगा। अब जब ऐसे हम लोग ऐसे पहचानते हैं कौन किसका अंक था, तो जैसे इसको ऐसे तिरछा गुणेंगे तो 4b आएगा कि नहीं आएगा। अब इसका इस पर गुणा करेंगे तो 3a आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको हम अनुपात में आसानी से लिख सकते हैं 4:3, और ये हम लोगों का आसानी से आंसर आ जाएगा निकल के। तो हम लोगों का ये 4:3 कहाँ पर रखा हुआ है, ये हम लोगों का है, तो ये इसका आंसर होगा। और इस तरह से लगाया जाएगा, जिस हिसाब से आप लोग सोल्यूशन कर रहे थे उस हिसाब से नहीं होगा, आप लोगों का इस हिसाब से होगा। और इसको हम सॉर्ट कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनको बेसिक से नहीं आता है, बेसिक उनका कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लॉन्ग कर